बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो आप सबको जुमे का दिन मुबारक हो, जो कि बहुत ही फजीलत वाला दिन है। इस दिन को अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए खास फजीलत बख्शी है और इस दिन में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए एक घड़ी रखी है, जिसके बारे में फरमाया कि इस घड़ी में जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। इसलिए खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस घड़ी को पा लेते हैं और अपने लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, और बदनसीब हैं वो लोग जो इस दिन को भी गफलत में गुजार देते हैं और वो समझते हैं कि जैसे उन्होंने कभी मरना ही नहीं है। इस दिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह दिन ऐसा मुबारक दिन है कि इसकी फजीलत ईदैन से भी ज्यादा है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस दिन एक पोशीदा घड़ी है कि जिसमें अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाता है। आज की वीडियो में हम आपको जुमे के दिन के 2 अमाल बताने वाले हैं जो आपने जुमे के दिन करने हैं। अगर आप ये 2 अमल जुम्मे वाले दिन कर लेते हैं और इन अमाल को अपना मामूल बना लेते हैं तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। ये 2 अमाल क्या हैं जो आपने जुमे के दिन करने हैं? इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि जुमे का दिन ऐसी फजीलत वाला दिन है कि इस दिन के बारे में अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है और अपने बंदों को यह हुक्म दिया है कि जब अल्लाह का मनादी तुम्हें बुलाए तो तुम मस्जिद की तरफ आ जाओ और अल्लाह ताला का जिक्र करो, और जुमे के बाद तुम अल्लाह की जमीन में फैल जाओ और अपना रिस्क तलाश करो। बहुत ही मुबारक है ये दिन। और याद रहे कि सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि अल्लाह ताला की जात को बंदा राजी कर ले। जब बंदा अल्लाह को राजी कर लेता है तो फिर वो अल्लाह ताला से जो भी सवाल करता है अल्लाह ताला उसके सवाल को पूरा फरमाता है। और मैं आपको जो पहला अमल बताने वाला हूं वो अमल भी अल्लाह ताला को राजी करने का खास अमल है, और जब अल्लाह राजी हो गया तो समझ लो कि आपके सारे काम बन गए। और दूसरा जो अमल मैं आपको बताऊंगा वो ऐसा अमल है कि जिससे आपका रिस्क कुशादा होगा और आपका ये रिस्क खैर और बरकत वाला रिस्क होगा। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि ये 2 अमल कौन से हैं। याद रहे कि पहला जो अमल है वो इस्तग़फ़ार का अमल है। आपने जुमे के दिन इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। याद रहे कि इस्तग़फ़ार से अल्लाह ताला राज़ी होता है और फिर अपने बंदों पर इनायात फरमाता है। कहते हैं कि एक शख्स ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहत साली की शिकायत की तो उन्होंने उससे कहा कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। फिर एक और शख्स ने मोहताजगी का शिकवा किया, और एक ने औलाद ना होने का, और एक ने जमीन की पैदावार में कमी की शिकायत की तो उन्होंने सबको कहा कि इस्तग़फ़ार करो। लोगों ने अर्ज किया कि आपके पास कई अशख़ास आए और सबने अलग अलग परेशानी जाहिर की, मगर आपने सभी को इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने जवाब में कुरान पाक की ये आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनैना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। सूरह नूह आयत 10 और 12। तर्जुमा आयत, बस मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला है। वो तुम पर बकसरत बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद देगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। तो दोस्तों, इस्तग़फ़ार की बड़ी बरकत हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला
अपने बंदे के इंतजार में होता है कि कब मेरा बंदा मुझसे मुआफी मांगे, इस्तग़फ़ार करे और मैं अपने बंदे को मुआफ करूं और इसको वो अता करूं जो वो मुझसे मांगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने जुमे के दिन ये अमल करना है कि इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है और खास तौर पर आपने असर के बाद इस्तग़फ़ार करना है। याद रहे कि इस्तग़फ़ार की बहुत सी दुआएं और बहुत से कलिमात हैं, जो भी आपको याद हों उन कलिमात से इस्तग़फ़ार करें। आपने जुमे के दिन नमाज असर के बाद और नमाज मगरिब से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। जो भी कलिमात आपको याद हैं वो पढ़ें। अगर मुख्तसर पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली भी पढ़ सकते हैं। यह अमल उस वक्त में करें और फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाएं और अल्लाह ताला से अपनी जरूरत, अपनी हाजत या परेशानी के लिए दुआ मांगें। मेरा यह पुख्ता यकीन है कि इस अमल की बरकत से आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। ये तो पहला अमल है जो आपने करना है और इस अमल की बरकत से आपकी हर दुआ अल्लाह के फजल से कबूल होगी। अब दूसरा अमल जो कि रिस्क के लिए है, माली तंगी परेशानी के लिए है, घर में तंगी है, अफलास है, तो आपने जुमे के दिन इस पर अमल कर लेना है और यह अमल है दुरूद पाक की कसरत का। आपने जुमे के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। और याद रहे कि दुरूद पाक के भी बहुत से कलिमात हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, कोई मुख्तसर हैं, कोई थोड़े से लंबे हैं। याद रहे कि जुमे के दिन दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है और इसकी ताकीद भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुमे के दिन मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि जुमे के दिन दुरूद पाक मुझ पर पेश होता है। इसी तरह से फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके घर में कभी भी तंग दस्ती नहीं होने देता। अल्लाह ताला उसे वसी और कुशादा रिज़्क़ अता फरमाता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से बंदे ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। तो प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यह अमल भी आपने जुमे के दिन असर की नमाज के बाद करना है और बेशक आप सबसे छोटा वाला दुरूद पाक पढ़ें जो आपको याद है, लेकिन उसकी तादाद आपने 1000 मर्तबा पढ़नी है। ये दोनों अमल आप जुमे के दिन असर के बाद कर लें तो यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और रिस्क में भी इजाफा होगा। याद रहे कि ये दोनों अमल बहुत ही आसान है, इन पर ज्यादा से ज्यादा आपके 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, लेकिन इन अमाल की बरकत से आपको जो हासिल होगा उसकी कोई कीमत नहीं है। और याद रहे कि जुमे के दिन असर की नमाज के बाद जो वक्त है ये बहुत ही कीमती वक्त है, इसे कबूलियत का वक्त कहा गया है। इसलिए कोशिश करें कि इस वक्त को कीमती बनाएं और इस वक्त में खूब दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। प्यारी बहनों और भाइयों, इन दो आमाल को अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इन आमाल से इस्तेफादा कर पाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।